नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार वोट यात्रा जारी है हमारी पंजाब केसरी टीवी पर। आप जुड़ते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं जे आर कटवाल जी, जिनके बारे में अभी दिलचस्प टिप्पणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के करके गए हैं कि वो 2-in-1 प्रत्याशी हैं। वो अफसर भी हैं और नेता भी हैं, जो कि आमतौर पर नेताओं में नहीं होता। सर, कितनी बड़ी ये कॉम्प्लीमेंट इसको माना जाए? नमस्कार। जो 2-in-1 बोलने का एक प्रथा शुरू हुई है जी, मैं इससे राजनीति में आने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी था। मैं सरकार में लंबे अरसे तक सेवाएं दी और लगभग 16 वर्ष तक मैं शिमला में सेक्रेटरीट में, डायरेक्टरेट में ऐसे पदों पे रहा। तो ये बात एक लिहाज से तो ठीक ही है कि मैं 2-in-1 हूँ। IAS अफसर होने के नाते किसी काम के बारे में, किसी योजना के बारे में और उसके तौर तरीकों के बारे में ज्ञान होना सामान्य बात है। पर सबसे जो सही बात मुझे लगती है, ज्ञान सभी को हो सकता है, उसमें काम करने की क्षमता और एक कन्विक्शन रहनी चाहिए, एक दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। मैं वो कोशिश करता हूँ कि जो मेरा पिछला जो सेवा काल है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जो चीज़ें और जो कार्य प्रणाली, कार्यशैली मैंने अपने आजीवन उसको निभाया है, उसी के लिहाज से मुझे काम करवाने में, काम करने में, काम को समझने में स्वतः ही कम वक्त लगता है। और एक बात बड़ी सही है कि अगर आपको रास्तों का पता हो तो मंजिल हमेशा आसान होती है। मैं काम करवा सकता हूँ, काम करवाता हूँ और काम करवाने की जो एक लहजा है, स्किल है, वो है। सर, आपने अपने कामों का जिक्र भी किया अपने भाषण से, और जैसे आपने कहा कि रास्ता पता हो तो काम आसानी से हो जाता है। हमने एक अफसर के तौर पर आपको काम करते देखा है। सुबह काम बताइए, दोपहर को हो जाता था। बड़े अगर कामों की बात करें तो चुनाव में वो गिनवाने भी जरूरत है। क्या बड़े काम यहाँ हुए हैं? मैंने अपने क्षेत्र में 9 पुल बनवाए हैं। 4 पुल मार्च तक तैयार हो जाएंगे, 5 पुल बन चुके हैं। ये कनेक्टिविटी का मामला था। ये जो रोड कनेक्टिविटी जो है, ये बहुत जरूरी एक इशू रहता है। मैंने ये बोला था अपने कंस्टिट्यूएंट्स को 2017 में कि मैं 45 मिनट के अंदर अंदर कहीं से भी किसी व्यक्ति को झंडूता, जो एक प्रशासनिक यूनिट का, सब डिवीजन का, तहसील का हेडक्वार्टर है, वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था करूँगा। और उसी के अनुरूप हमने काम किया। और हिमाचल के 2 सबसे बड़े लंबे पुल, बागछाल 330 मीटर और नंदनगांव 390 मीटर, जो कि कंदरौर पुल से भी 110 मीटर और 50 मीटर लंबे हैं, वो आज बनकर तैयार हैं। सर, ये 4 लेन से इस इलाके की तो निश्चित तौर से तस्वीर बदली है। अभी धार वाले इलाके को थोड़ा इंतजार है, तो अगर आप इस बार दोबारा आपको जनता मौका देती है तो धार वाले इलाके के लिए जो क्या खास लेके आए? कोटधार के लिए मैंने पानी की योजना लाई, 56 करोड़ की, 80 लाख लीटर प्रतिदिन उठाएगी पानी, और उसके ट्रायल कल से शुरू हो रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए भी पानी की स्कीम 30 लाख लीटर की, और उसके ट्रायल सफल पिछले 10 दिनों से चल रहे हैं। पानी चढ़ गया है, 20 करोड़ की है वो। इसी तरीके से मैंने जो भी पानी की योजनाएं कोटधार क्षेत्र के लिए कुल मिला के पूरे चुनाव क्षेत्र में 14 योजनाएं लागू की। बरठी क्षेत्र के लिए 16.5 करोड़, झंडुता क्षेत्र के लिए 19 करोड़, और कोटधार क्षेत्र के लिए पानी की योजनाएं जो है लगभग 80 करोड़ की योजनाएं लागू की हैं। और भी दूसरे क्षेत्रों के लिए पानी की योजनाएं शुरू की है, इरिगेशन योजना शुरू की है। सब अंतिम चरण में है इरिगेशन स्कीमें, और जो पानी की स्कीमें हैं 14 की 14 कंप्लीट हो गई हैं। आज 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी की क्षमता हमने एक्स्ट्रा पैदा की है, तैयार की है, जबकि पहले 57 लाख लीटर पानी से हम गुजारा करते थे। कुछ जगह पे सर ये भी दिक्कत है कि BBMP की वजह से जो है स्कीमें बन नहीं पा रही। कुछ नहीं है। मैंने जो 30 लाख लीटर वाली स्कीम है कारवी नाला से बडोल देवी, बन्ना जट्टा और दाड़ी भाड़ी डाहड़ पंचायत और जांगला पंचायत के लिए, वो भी BBMP और डैम से है। और जो कुटबांगुड़ से भाखड़ डैम के सामने से प्रोजेक्ट उठ रही है, पानी उठ रहा है, वो इस नॉर्थ इंडिया की सबसे अनोखी प्रोजेक्ट है। 250 मीटर पानी के बीच में उसका हेड है, उसका जो इनटेक है गोविंद सागर में 250 मीटर लंबा पुल है, उसके अंदर है। भाखड़ा डैम सूख सकता है पर ये पानी की स्कीम नहीं सूखेगी। और हमने आने वाले 60 वर्षों के लिए पानी की व्यवस्था कायम की है।
झंडुता चुनाव क्षेत्र में, और हम इसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाने वाले हैं कि इस चुनाव क्षेत्र में आने वाले 60 वर्षों की पानी की व्यवस्था मुकम्मल हो गई है। सर, झंडुता को पहले गेड़वी कहा जाता था। गेड़वी की अगर मुझे याद आ रही है तो एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वहाँ बड़े लंबे समय से अटका पड़ा है, वो कहाँ पहुँचा? हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बहुत बड़ी बात है ये। गेड़वी क्षेत्र के लिए मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। गेड़वी क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर होके आ गया। गेड़वी क्षेत्र को तहसील सब तहसील का अप्रूवल कैबिनेट से हो चुकी है। गेड़वी क्षेत्र के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपग्रेड होके शुरू हो गया है। पुलिस चौकी वहाँ स्वीकृत हो गई है। वेटनरी हॉस्पिटल 68 लाख की लागत से तैयार हो गया है। 1 करोड़ 68 लाख की लागत से साइंस ब्लॉक बन रहा है। सब सेंटर हेल्थ सब सेंटर 27 लाख की लागत से अप्रूव होकर उसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। और गेड़वी क्षेत्र में रुक्मिणी कुंड एक तीर्थ स्थान है हमारा। 3 करोड़ 68 लाख की लागत से डैम और उसका सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट जारी है। ताकि टूरिज्म के लिहाज से हाँ, 27 करोड़ की सड़कें क्षेत्र में बन रही हैं गेड़वी के लिए। समोर से गेड़वी और थुरान को बहुत ही एक ए ग्रेड रोड इंटरमीडिएट लेन वो बनकर तैयार हो गई है। इस क्षेत्र में सड़कों का जाल, और कुल मिलाकर 27 करोड़ सड़कों पे और पानी पे अलग 20 करोड़ की स्कीम, 1 और 4 करोड़ की रुक्मिणी, 4.25 करोड़ की रुक्मिणी कुंड, इस तरीके की स्कीमें जो अपग्रेडेशन कह लें या इसका इम्प्रूवमेंट कह लें। और इस क्षेत्र के लिए अनेकों सौगातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार, डबल इंजन सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। सर, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे झंडुता हो चाहे गेड़वी हो, 37 साल से यहाँ बीजेपी का परचम लहरा रहा। पिछली बार आपको मंत्री की टिकट काट के जब पहली बार आपने चुनाव लड़ा था दी गई थी और आप उस कसौटी पे खड़े भी उतरे थे। अभी कुछ अपने ही लंगड़ी भी लगा रहे हैं, क्या आप उनका प्रभाव देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हर एक आदमी को चुनाव लड़ने का, अपने प्रतिनिधि होने का अभ्यास होता है, आभास भी होता है, पर मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता। वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, लोग उसमें ओतप्रोत हैं। आज आपने अभी भीड़ भी देखी होगी। ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव का पर्चा तो सभी भरते हैं और उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होता। जिसमें जितना दम है वो दिखा लेगा। और आज़ाद प्रत्याशी को कोई इतना, लोगों को तो पता ही है कि सरकारें आज़ाद नहीं बनाते, सरकारें पार्टियां बनाती है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ी। अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और अभूतपूर्व कार्य आगे आने वाले दिनों में होंगे। मतलब वो जो नड्डा जी ने कहा कि यहाँ से सीधा पुल शिमला के लिए वो बन रहा है, कोशिश लोगों के हाथ की बात होती है, परंतु हमने काम किया है। मैं विकास के नाम पे वोट मांगता हूँ। मैंने विकास का एक मॉडल, झंडुता मॉडल जो शुरू किया है, उसके नाम पर वोट मिलेंगे। और एक बात बड़ी सही है, जनता जनार्दन है, ये सही हर एक आदमी की जुबान पे है, चाहे कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी की, कि अभूतपूर्व योजनाएं, अभूतपूर्व विकास झंडुता चुनाव क्षेत्र में हुआ। और झंडुता चुनाव क्षेत्र का जो डेवलपमेंट मॉडल है, वो झंडुता मॉडल आज एक स्थापित मॉडल है। और हम अपनी कंपैरिजन चंडीगढ़ और मोहाली से करते हैं, ना कि यहाँ किसी से। हमारे पास वो सुविधा है, पानी की गारंटी, सड़क की गारंटी और ये स्वास्थ्य चिकित्सा संस्थानों की गारंटी और बिजली की गारंटी हमारे पास सब। 2 33 kV के नए सब स्टेशन लगाए मैंने, 2 पहले थे, 4 हो गए। सर, आपने व्यस्तम शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जल्द मुलाकात होती है आपके उस पुल पे जो शिमला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो JR कटवाल जी का कहना था कि उन्होंने खूब काम करवाया और झंडुता को एक मॉडल विधानसभा पूरे प्रदेश में बनाया है। और जनता जनार्दन है और जनता की नज़रों में सब है, इसलिए वो उसी विकास को लेकर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं।